गुलाल का रंग गुब्बारों की मार, सूरज की किरणें खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको रंगों का ये त्योहार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। तो दर्शकों, होली का त्योहार आने वाला है और इसीलिए आज की कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं होली पर्व के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, होली का त्योहार मुख्य रूप से रंगों का त्योहार होता है और इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होली का दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है, जिसमें लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। पानी के गुब्बारों और पिचकारी से बहुत पहले से ही होली खेलने का चलन चला आ रहा है। बहुत पहले होली केवल हिंदू धर्म का त्योहार था, लेकिन आज ये दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। होली वो दिन होता है जब होलिका, जिसे अग्नि में अखंड रहने का वरदान प्राप्त था, उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया था। उस समय भगवान विष्णु प्रहलाद की सहायता के लिए आए और परिणाम स्वरूप होलिका अग्नि में जल गई, जबकि प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। योगी अश्विनी जी बताते हैं कि पुराणों की कहानियां एक आम आदमी के लिए पौराणिक कथाएं प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनमें वर्णित घटनाएं अक्सर उन चीजों का उल्लेख करती हैं जो अलौकिक या असली लगती हैं। उदाहरण के लिए, आग में बेदाग रहने की शक्ति या विष्णु नामक ऊर्जा का आह्वान हमारे पूर्वजों के साथ घटित वास्तविक घटनाओं का इतिहास होते हैं, जिन्होंने कई हजार साल पहले धरती पर निवास किया था। इसलिए होली का इतिहास भी पुराणों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में लोक संस्कृति का अपना अलग ही महत्व है। होली के आते ही यहाँ के पर्वतीय अंचलों से आम जनमानस रम जाता है। देश में ब्रज के बाद सबसे ज्यादा होली उत्तराखंड की प्रसिद्ध होली मानी जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं की बैठकी और खड़ी होली देश दुनिया भर में प्रचलित है। बैठकी होली के बाद खड़ी होली के साथ ही हर ओर गुलाल के बीच ढोल मंजीरे की थाप सुनाई देती है। पूरे देश होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। होली आते ही उत्साह और होलियार अपने आप ही झलकने लगता है। रंगों का पर्व होली हर किसी के लिए खास होता है। ऐसे में हर किसी को रंग के पर्व होली का साल भर इंतजार रहता है, और खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं में, जहां होली का त्योहार 1 माह तक मनाया जाता है। कुमाऊं में होली के 3 स्वरूप नजर आते हैं: बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली, जो कि सिर्फ रंगों के साथ ही नहीं खेली जाती। कुमाऊं में होली गायन, नृत्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए होली खेली जाती है, जो कि रंग के अलावा प्रकृति के बदलाव का भी स्वागत करती है। होली आते ही मौसम में गर्मी का एहसास होने लगता है, जो कि बसंत ऋतु के साथ ही शुरू हो जाता है। दर्शकों, बैठकी होली यानी जो होली बैठकर गाई जाती है, और खड़ी होली जो कि खड़े होकर सामूहिक नृत्य के साथ चौराहे, चौबारों में गाई जाती है। खड़ी होली ग्रामीण अंचल की ठेठ सामूहिक अभिव्यक्ति है, जबकि बैठकी होली को नागर होली भी कहा जाता है। पौष महीने के पहले रविवार से शुरू होने वाली सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध व ऐतिहासिक होली इन दिनों भी काफी शबाब पर है। यहाँ देर रात तक होली गायन की महफिलें गूंज जम रही हैं। इस मौके पर रंगकर्मी, कलाकार और स्थानीय लोग देर रात तक बैठकी होली के रागों का आनंद ले रहे हैं। अल्मोड़ा में बैठकी होली का इतिहास दर्शकों करीब 150 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। अंग्रेजों के जमाने में भी कुमाऊं में होली का गायन होता रहा। 1850 से होली की बैठकें नियमित होने लगी और 1870 से इसे वार्षिक समारोह के रूप में मनाया जाने लगा। राजा कल्याण चंद्र के समय दरबारी गायकों के भी संकेत मिलते हैं। होली में फाग यहाँ की विशेषता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले आते हैं, जहां होली खास तरह से मनाई जाती है। खासकर भगवान को याद भी करते हुए और एक दूसरे को बधाई दी जाती है। बैठकी होली की यदि बात करें तो मुख्य रूप से अल्मोड़ा और नैनीताल में ही ये मनाई जाती है। बैठकी होली बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है और इसमें होली पर आधारित गीत
गीत घर की बैठक में राग रागनियों के साथ हारमोनियम और तबले पर गाए जाते हैं। दर्शकों, बैठकी होली के कुछ दिनों बाद खड़ी होली शुरू होती है, जो कि कुमाऊं के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। खड़ी होली में गांव के लोग टोपी, कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहनकर एक जगह एकत्रित होकर होली गीत गाते हैं और साथ साथ ही ढोल दमाऊ तथा हुड़के की धुनों पर नाचते भी हैं। खड़ी होली के गीत कुमाऊनी भाषा में होते हैं। होली गाने वाले लोगों को होलियार कहते हैं, जो कि बारी बारी गांव के प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर होली गाते हैं और उनकी समृद्धि की कामना करते हैं। महिला होली की बात करें दर्शकों, तो महिला होली में प्रत्येक शाम बैठकी होली जैसे ही बैठकें लगती हैं, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसके गीत भी महिलाओं पर ही आधारित होते हैं। बैठकी होली शास्त्रीय संगीत की बैठकों की तरह होते हुए भी लोकमानस से इस प्रकार जुड़ी है कि उस महफिल में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपने को गायक मानता है और श्रोता के बीच कोई दूरी नहीं होती है। विभिन्न रागों से सजी होली बैठकी की इस परंपरा में अनगिनत गीत होते हैं, जिन्हें श्रुतियों से पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जा रहा है। कहते हैं दर्शकों कि 16वीं सदी में कुमाऊं में होली गायन की परंपरा का आरंभ राजा कल्याण चंद के समय में हुआ। कुमाऊं नरेश उद्योग चंद ने 1697 में दशहरे का भवन अपने महल में बनवाया। उसमें दशहरे के दिन राजसभा होती थी। चंद राजाओं, कत्यूरियों, मणकोटियों, पवार वंशीय राजाओं तथा अन्य राजघरानों के बीच आपसी संबंध कैसे ही रहे हों, कलाकारों का संबंध काफी घनिष्ठ रहा है। राजशाही के जमाने में कई संगीत मर्मज्ञ यहाँ आए और कई जिज्ञासु ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से बाहर गए। चंद राज्यकाल में राजा प्रद्युमन शाह ने रामपुर के दरबारी संगीतज्ञ अमानत हुसैन को अपने यहाँ बुलाया। प्रद्युमन शाह को गोरखा आक्रमण से पूर्व सन 1778 के लगभग हरदेव जोशी ने अल्मोड़ा के राज सिंहासन पर बिठाया था। होली गीत से भी राजा के संगीत प्रेमी होने की पुष्टि होती है। तुम राजा प्रद्युमन शाह मेरी करो प्रतिपाल, आज होली खेल रहे हैं, सकल सभासद खेल रहे हैं, कर धर सुंदर थालरी। कहते हैं ग्वालियर मथुरा से भी संगीतज्ञ यहाँ आते रहे। दर्शकों, कुमाऊं और दरभंगा की होली में अनोखा सामंजस्य है। कन्नौज व रामपुर की गायकी का प्रभावन भी इसमें पड़ा। अनामत अली उस्ताद ने होली गायकी को ठुमरी के रूप में 16 मात्राओं में पिरोया। पौष के प्रथम रविवार से विष्णुपदी होली के बाद बसंत शिवरात्रि अवसर पर क्रमवार गाते हुए होली के निकट आते आते अति श्रृंगारिकता इसके गायन वादन में सुनाई देती है। यहाँ कई गांवों में होली के साथ साथ झोड़े छांचरी लोक नृत्य गीत शैली का चलन भी है। कुमाऊं की होली के काव्य स्वरूप को देखने से पता चलता है कि कितने विस्तृत भाव इन रचनाओं में भरे हैं। इसी प्रकार इसका संगीत पक्ष भी शास्त्रीय और गहरा है। कुमाऊनी बैठकी होली की बात हो और अल्मोड़ा का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैकड़ों वर्ष पूर्व अल्मोड़ा से ही इस कुमाऊनी बैठकी होली की परंपरा शुरू हुई। इस बैठकी होली की विशेषता यह है कि यह होली शास्त्रीय रागों पर गाई जाती है। वहीं इस होली की एक विशेषता यह भी है कि यह होली शिवरात्रि तक बिना रंगों के सिर्फ संगीत की होली होती है। शाम होते ही संगीत प्रेमियों द्वारा अपने अपने घरों में शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली का गायन शुरू हो जाता है। कहते हैं कुमाऊं में होली गीतों के गायन की शुरुआत अल्मोड़ा से हुई। कहा जाता है कि अल्मोड़ा में 1860 में इसकी शुरुआत की गई थी। होली में गाई जाने वाली बंदिशें विभिन्न रागों पर आधारित होती हैं, जो समय के अनुसार गाए जाते हैं। बैठक में होली को गाए जाने का एक अलग तरीका है। राग काफी, जंगला काफी, खमाज, देश विहाग, जयजयवंती, जोगिया आदि रागों में होली के पद गाए जाते रहे हैं। होली रसिक बताते हैं कि अब नए रागों पर भी होली के पद गाए जाने की परंपरा शुरू हो गई है, जो नई पीढ़ी ने शुरू की है। दर्शकों, चीर बंधन व रंग पड़ने से पहले अल्मोड़ा में होली पूरे शबाब पर होती है। महिलाएं भी घर घर जाकर परंपरागत होली गायन करती हैं, जिसमें श्रृंगार रस की होली, राधा कृष्ण शिव पर आधारित खड़ी बैठकी का आयोजन होता है। पुरुषों की होली का अपना अलग अंदाज होता है, जिसमें ढोल, थाल, मंजीरा, चिमटा, हुड़का, वाद्य यंत्रों के साथ देवी देवताओं की कथा गाई जाती है। लोग टोली में अपने मंदिरों में गायन करते हैं। दर्शकों, होली का ये त्योहार ऐसा है कि जो सिर्फ उत्तराखंड और भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोगों के रंग बिरंगे चेहरे देखने को मिलते हैं। अबीर गुलाल हवा में उड़ता दिखता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और मीठा खिलाकर और गले मिलकर शुभकामनाएं देते हैं।
देश में कई जगहों पर होली खेलने के बाद एक दूसरे के घरों में जाकर होली की शुभकामनाएं देने की परंपरा भी है। होली का त्योहार भारत में तो धूमधाम से मनाया ही जाता है, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि किन किन देशों में कैसे मनाई जाती है होली। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में भी होली जैसा त्योहार मनाया जाता है, लेकिन यहाँ भारत से उल्टा हर 2 साल में एक बार ही रंगों का पर्व होता है। फरवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया में वाटरमेलन फेस्टिवल होता है। अपने नाम की तरह ही इस त्योहार में तरबूज का इस्तेमाल किया जाता है और लोग एक दूसरे पर तरबूज फेंकते हैं और मस्ती करते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका भी उन देशों में शामिल है जहां पर रंगों के त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ भी होली जलाई जाती है, रंग खेले जाते हैं और होली के गीत गाए जाते हैं। दरअसल अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। अफ्रीकी देश में गुजराती समुदाय के लोग रहते हैं जो इस होली को जीवंत बनाने का काम करते हैं। अमेरिका की होली की यदि बात करें तो अमेरिका में होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जाना जाता है और ये भारतीय होली से प्रभावित है। इस उत्सव के दौरान लोग रंग बिरंगे पाउडर और अन्य रंगों को एक दूसरे पर फेंकते हैं और एक दूसरे के साथ गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक मड फेस्टिवल भी होता है जो हर साल मनाया जाता है। वैसे ये फेस्टिवल बच्चों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ बड़े भी इसका हिस्सा बनने लगे और ये काफी फेमस हो गया। थाईलैंड की यदि बात करें तो थाईलैंड में होली को सोंक्रान के नाम से जाना जाता है और ये त्योहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इसमें रंगों से खेलने के साथ साथ लोग एक दूसरे पर ठंडा पानी फेंकते हैं। थाईलैंड के सोंक्रान को वॉर स्प्लैशिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ये बौद्ध न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने वाला त्योहार होता है। जर्मनी की यदि बात करें तो जर्मनी का ओबेरबाम्ब्रुक में हर साल वाटर फाइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये जर्मनी में मनाए जाने वाले सबसे मजेदार और प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस समर फेस्ट के दौरान लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, ओबेरबाम्ब्रुक ब्रिज पर पानी की भारी लड़ाई में शामिल होते हैं। इंग्लैंड की होली की बात करें तो ब्रिटेन के कूपर्स हिल में चीज रोलिंग एंड बेक फेस्टिवल मनाया जाता है जो हर साल होता है। चीज रोलिंग फेस्टिवल की परंपरा 200 सालों से अधिक पुरानी बताई जाती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति पर सवाल है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ये सर्दियों के खत्म होने और नई फसलों के स्वागत करने का त्योहार है। इटली की होली की बात करें तो यहाँ पर होली जैसा पर्व मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पुर्तगाल, फ्रांस और स्पेन के बीच संतरों को लेकर हुए युद्ध के बाद हुई थी। अब इसे एक फन फेस्टिवल बना दिया गया है जहां लोग एक दूसरे पर संतरे फेंकते हैं। लोग 2 गुटों में बंट जाते हैं और एक दूसरे पर संतरों की बारिश करते हैं। स्पेन के होली की बात करें तो उत्तरी स्पेन में लोग एक दूसरे पर वाइन फेंकते हैं। जी हाँ, ला रियोजा प्रांत के हारो शहर में हर साल वाइन फेस्टिवल होता है। हर साल 29 जून को लोग वाइन पीने का कंपटीशन करते हैं। इस कंपटीशन के बाद वो एक दूसरे पर वाइन फेंकते भी हैं। वहीं वेलेंसिया शहर में हर साल मार्च में फायर नाइट के नाम से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और बुलफाइट के साथ आतिशबाजी की झांकियां निकाली जाती हैं। साथ ही अगस्त महीने के आखिरी शनिवार को लोग एक दूसरे पर टमाटर मारकर होली खेलते हैं, जिसे ला टोमाटीना कहा जाता है। न्यूजीलैंड की होली की बात करें तो न्यूजीलैंड में वानाका नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है। न्यूजीलैंड के अलग अलग शहरों में हर साल इस रंगों के त्योहार को मनाने का ट्रेंड है। इस दिन एक पार्क में शहर के बच्चे, बूढ़े और जवान इकट्ठे होते हैं। वहां पर एक दूसरे के शरीर पर पेंटिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। रात में नाच गाने का कार्यक्रम भी होता है। ये उत्सव 6 दिन तक मनाया जाता है। जापान की होली की बात करें दर्शकों तो जापान में ये त्योहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस महीने में मनाए जाने के पीछे एक खास वजह भी है। इस वक्त यहाँ चेरी के पेड़ में फूल आने का समय होता है और लोग अपने परिवार के साथ चेरी के बागों में बैठकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। लोग पेड़ से गिरने वाली फूलों की पंखुड़ियों से सबका स्वागत करते हैं। पूरे दिन चलने वाले इस त्योहार पर विशेष प्रकार का भोजन और गीत नृत्य करने का भी रिवाज होता है। पेरू के 5 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल में लोग कलर्ड परिधानों में, रंग बिरंगे परिधानों में पूरे शहर में टोलियां बनाकर घूमते हैं। मॉरिशस में बसंत पंचमी के दिन से शुरू होकर करीब 40 दिन तक होली का आयोजन चलता है। लोग एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते हैं और भारत की तरह यहाँ भी होलिका दहन होता है। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वाला एपिसोड भी हमारे बाकी एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा।
चलते चलते कहना चाहूंगी, फागुन का महीना वो मस्ती के गीत, रंगों का मेल वो नटखट सा खेल, दिल से निकलती है ये प्यारी सी बोली, मुबारक हो आपको ये रंग भरी होली। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के 105 परियोजना में संचालित आधार किट के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों यानी 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों और महिलाओं के आधार पंजीकरण एवं आधार कार्ड में संशोधन का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ ससमय पर मिल सके। बच्चों का आधार पंजीकरण निःशुल्क किया जाता है, जबकि महिलाओं का आधार संशोधन उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ₹50, आधार अपडेट, फोन नंबर, पता और ₹100 बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो, फिंगरप्रिंट के लिए चार्ज किया जाता है। तो आप भी तुरंत नजदीकी परियोजना या अपने विकासखंड में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सौजन्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड।